No, no. कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। गई हुई से वापस आ जाएगी। कंट्रोल। अभी हाल ही में एक YouTube पे मैंने वीडियो देखी जहाँ पे आमिर खान आपकी अदालत वाले शो में खुलेआम कैमरा के सामने बोल रहे हैं कि मेरी सिस्टर की शादी एक हिंदू से हुई है। अच्छा, मेरी किरण जी से मेरी शादी हुई है तो किरण जी भी हिंदू है। अब आराम से कह रहे हैं, मतलब उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हमको सिखा रिया है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि ये दो कौमें हैं और ये कभी भी एक नहीं हो सकती। सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान ये मजबूर हैं, इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। इतना सा उनका कहना होगा और धक्के मार मार के उनको अपनी कंट्री से निकाल दिया जाएगा। उनको ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है, वो खुद से मजबूर है, वरना इंडिया में रहने लायक नहीं छोड़ देंगे उनको ये हिंदुइज्म फॉलो करने वाले लोग। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फहद फरहान खान ऑफिशियल। तो आज हम बात करने वाले हैं दी वन एंड ओनली राखी सावंत के बारे में, जो कि इंडियन है और मॉडल एक्ट्रेस जो भी उनके बारे में कहा जाए तो काफ़ी सारे उन्होंने फील्ड्स अपनाए हुए हैं और उसमें वो अपना जलवागर होने का सबूत देती है। तो उनके बारे में बिसाइड कि कुछ और कहूँ, सबसे पहले मैं उनके बारे में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि राखी सावंत हरसेल्फ इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। वो बहुत ही अच्छी इंसान है। उसके बाद जाके ये जितनी भी बातें उनके ख़िलाफ़ है या उनके साथ है वो बातें आती हैं, लेकिन हर चीज़ से पहले एक इंसान को इस दुनिया में जब अगर उसने रहना है और इस दुनिया में उसने कुछ भी अच्छा करना है तो एटलीस्ट वो ख़ुद को अच्छा करके दूसरों के सामने पेश करे। तो राखी सावंत एक अच्छी इंसान है। उनकी अच्छी होने का सबूत यह है कि काफ़ी सारे गरीबों की वो हेल्प करती है। अब जो हेल्प करने वाली बात आती है तो भले ही वो नाम के लिए हो, शोहरत पाने के लिए हो, कि जैसे कि आजकल तो ट्रेंड है भाई, अगर किसी गरीब को 20 रुपये देने हैं आपने तो सबसे पहले भाई कैमरा ऑन कर लो, तो उसके बाद जाके 20 रुपये उसको दे दिए जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा भी है तो भी उस गरीब की मदद एटलीस्ट हो जाती है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो राखी सावंत ने ऐसे काफ़ी सारे गरीबों की मदद की है, बल्कि पूरी ज़िंदगी करती आ रही है और गरीबों की मदद। और इसीलिए इस वजह से आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हाल ही में मैंने उनकी एक वीडियो देखी जहाँ पे वो दुपट्टा लेके खड़ी है और लोग वो कह रहे हैं उसके बारे में कि वो इस्लाम एक्सेप्ट कर चुकी है, मतलब मुसलमान बन चुकी है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि ऐसी वीडियोस या ऐसे पिक्चर्स पे कतन बिलीव भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाल ही में जैसे कि शाहरुख खान के बारे में फेमस हो गया कि उसने उम्रा किया है, उम्रा करके आ गया, लेकिन दूसरी जानिब वो सीधे सीधे चला गया मंदिर। वहाँ पे जो उनके भगवान होते हैं, जो उनके एक पत्थर की वो पूजा करते हैं। तो आई रियली रिस्पेक्ट हिंदुइज़्म, मैं किसी भी रिलीजन के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारे मज़हब में है मैं सिर्फ उससे रिलेटेड बात करूँगा। तो शाहरुख खान ने शिर्क की है, तो इसीलिए हम उसको प्रॉपर मुस्लिम नहीं कह सकते। प्रॉपर तो हम खुद भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जिस बंदे ने शिर्क किया हो या कर रहा हो उसको मुस्लिम्स के दायरे में नहीं रखा जा सकता। ये फरमान अल्लाह है। अल्लाह फरमाता है कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करोगे, बजाय इसके किसी दूसरे चीज़ या इंसान या किसी भी ऑर्गेनिज्म या फिर किसी भी चीज़ की आप इबादत करोगे, फिर चाहे वो सूरज हो गया या फिर कुछ लोग आग की इबादत करते हैं, तो वो मुसलमान नहीं रहेगा, वो मुसलमानियत के दायरे में नहीं आएगा। उसने गोया शिर्क किया या फिर उसने गैर मजहबी हरकत किए। तो गैर मजहबी हरकत करने से इंसान मुसलमानियत के दायरे से निकल जाता है। अब शाहरुख खान भले ही कहें कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन सिर्फ मुसलमान होना काफ़ी नहीं है, ख़ुद को शिर्क से बचाना भी ज़रूरी है, लाजमी बात है। अब शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन तीनों खानों को, मतलब काफ़ी सारे ऐसे मुस्लिम एक्टर्स हैं इंडिया में, लेकिन जो ज़्यादा फेमस है हम सिर्फ उनके बारे में बात करेंगे। तो आए दिन आप इन तीनों को देखते होंगे सोशल मीडिया पे या किसी भी जगह, अगर रिलीजन के मुतालिक कोई भी बात आ जाए तो वो कैमरा के सामने ऑन रिकॉर्ड ये बात आराम से कह जाते हैं कि क्या हुआ, हम तो हिंदुइज्म को भी फॉलो करते हैं और मुसलमानियत को भी फॉलो करते हैं। तो वहाँ पे अब कोई समझाने वाला उनको है नहीं कि भाई यार ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, मतलब हिंदुइज्म और मुसलमानियत को एक कैटेगरी में लाके फॉलो कर रहे हो, तो ये तो शिर्क हो गया। मतलब आप हिंदू हैं, मुसलमान नहीं। तो याद रखिएगा, ये जितने भी हिंदू हैं, मुसलमान खुद को बता रहे हैं, तो वो असल में हिंदू है, वो मुसलमान हो ही नहीं सकते, क्योंकि शिर्क करने वाला मुसलमान नहीं। और जो बंदा कहता है कि वो मुसलमान है तो वो भी मेरे ख्याल से मुसलमान नहीं, क्योंकि भाई गैर मजहब इंसान को आप अगर मुसलमान का दर्जा दे रहे हो तो फिर मुसलमानियत का फ़ायदा क्या हुआ।
तो इसी तरह अगर राखी सावंत ने भी सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग वीडियोस दी हुई है कि भाई मैं मुसलमान बन गई और अब से मैं मुसलमानियत को फॉलो करूंगी, लेकिन इनका भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो दूसरे दिन ही फिर उनको ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है। वो खुद से मजबूर है, वरना इंडिया में रहने लायक नहीं छोड़ देंगे उनको ये हिंदुइज्म फॉलो करने वाले लोग, ये जो हिंदू पार्टी वाले लोग होते हैं। तो इसी तरह सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान ये मजबूर हैं अपने सोसाइटी को लेके कि क्योंकि उनका जीना हराम हो जाएगा अगर एक बार उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई हम हिंदुइज्म को नहीं फॉलो कर सकते क्योंकि इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। इतना सा उनका कहना होगा और धक्के मार मार के उनको अपनी कंट्री से निकाल दिया जाएगा। तो इसीलिए वो अपनी सिक्योरिटी के लिए वो आराम से बोल देते हैं कि हाँ भाई हम हिंदुइज्म और मुसलमानियत को एक कैटेगरी में फॉलो करते हैं, दोनों को। क्योंकि हम अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेरी माँ मुसलमान है और मेरे फादर हिंदू हैं, या फिर जैसे कि शाहरुख खान कहता है कि मेरा फादर मुसलमान था, मेरी अम्मी हिंदू है। इस तरह तो हिंदू और मुस्लिम की शादी होना ये भी कतन इस्लाम में एक्सेप्टेबल नहीं है। हिंदू और मुसलमान की शादी नहीं हो सकती, उनका निकाह नहीं हो सकता। भले ही लोग करते होंगे, आजकल इंडिया में ये आम सी बात चली आ रही है कि हिंदू मुस्लिम की शादी कर देते हैं, और जो नहीं हो पाती तो बेचारे आजकल सैकड़ों जवान लड़के लड़कियां खुदकुशी कर जाते हैं, सुसाइड कर जाते हैं इस वजह से क्योंकि मुसलमान और हिंदू आपस में प्यार कर बैठते हैं, मोहब्बत हो जाती है उनको। तो अब रिलीजन वाइज कुछ लोग बड़े सख्त होते हैं, रिलीजन को लेके काफ़ी रिलीजियस होते हैं, और इसीलिए वो इजाज़त नहीं देते कि अपनी औलाद को कि हाँ किसी और रिलीजन के पार्टनर से तुम निकाह कर सकते हो, तो वो कतन इजाज़त नहीं देते। और इसी वजह से आए दिन इंडिया में सुसाइड्स हो रहे हैं इस बात को लेकर, और जो नहीं कर रहे वो आम तौर से हिंदुइज्म को ही फॉलो करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ मुसलमान होने के नाते इजाज़त नहीं है अल्लाह की तरफ से कि हम गैर मज़हब के पार्टनर से निकाह नहीं कर सकते। अगर कुछ लोग कर भी दें तो भाई वैसे कहने को तो हो जाएगा, लेकिन अल्लाह के यहाँ ये परमिटेड नहीं है और आप गुनाह कर रहे हैं। जो लोग ऐसे ही शादियाँ कर जाते हैं, और आम तौर से इंडिया में ये हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम शादियाँ कर रहे हैं, जैसे कि सैफ अली खान और करीना कपूर, इस तरह काफ़ी सारे मिसालें हैं। तो ये शादियाँ नहीं है, ये सरासर वो जिना करते हैं, वो मुसलमानियत के दायरे में नहीं है। मुसलमानियत से परे अगर वो खुद के लिए अपना एक मज़हब कायम करके वो कहते हैं कि भाई मैंने दोनों मज़हब फॉलो करने हैं और क्यों नहीं हो सकता, मेरी तो सिस्टर भी मुसलमान है और उसने हिंदू से शादी की हुई है, और इस तरह काफ़ी सारी मिसालें वो दे देते हैं जस्टिफाई करने के लिए कि हम इंडिया में ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे हमें दो मज़हबों को एक साथ फॉलो करना होगा। तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। और तभी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि ये दो कौमें हैं और ये कभी भी एक नहीं हो सकती। आजकल वही बात प्रूव हो रही है जो कि 70 साल पहले उन्होंने कही थी कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो वही आजकल फसादात हो रहे हैं इंडिया में। मुसलमान को हकीर नज़रों से देखा जाता है, मुसलमान से नफ़रत की जाती है। अब पठान मूवी आ रही है शाहरुख खान की, तो ऑब्वियसली सारे हिंदू जितने भी वो रिलीजियस टाइप हिंदूज़ हैं तो वो कहते हैं कि नहीं बाइकॉट। क्यों भाई बाइकॉट क्यों? क्योंकि उसमें उसको मुसलमान बना के दिखाया गया है, या जो पठान पाकिस्तान के मशहूर है उस वजह से, टाइटल की वजह से वो लोग बाइकॉट करना चाह रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा नफ़रत कर रहे हैं। हाँ, ऐसे भी लोग काफ़ी ज़्यादा इंडिया में मौजूद हैं जो कि पाकिस्तानियों को पसंद करते हैं। मुसलमान जिस कोने में भी हो दुनिया के, वो उनको पसंद करते हैं और अपने ही देश में मुसलमान को इज़्ज़त देते हैं। ऐसे भी लोग मौजूद हैं। लेकिन आफ्टर ऑल ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक हिंदू और मुसलमान आपस में रिश्ता बना ले, रिश्ता कायम कर ले, क्योंकि अल्लाह की तरफ से इसके लिए इस्लाम में कोई इजाज़त नहीं है। इसी तरह राखी सावंत के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने अगर कह दिया कि मैं मुसलमान बनेगी तो नेक्स्ट डे वो फिर से मंदिर जाके पूजा करेंगी और साथ में ये जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगी कि क्या हुआ, मैं मुसलमान हूँ बिल्कुल, लेकिन हिंदुइज्म तो हमारा कल्चर है, हम इसको भी फॉलो करते हैं। हाँ, मुसलमान तो हूँ मैं, बेशक मैं अल्लाह में मानती हूँ, और इस तरह वो दलाइल देना शुरू कर देंगी। लेकिन जो एक्ट्रेस की लाइफ होती है, एक्ट्रेसेस की, वो इसी तरह की हो सकती है कि वो दोनों मज़ाहिब को फॉलो करेंगे, बजाय इसके अगर वो एक मज़हब को करें तो उनके फैन फॉलोइंग भी गिर जाएगी और उनका जीना हराम हो जाएगा इंडिया जैसे कंट्री में।
अभी हाल ही में एक YouTube पे मैंने वीडियो देखी जहाँ पे आमिर खान आपकी अदालत वाले शो में खुलेआम कैमरा के सामने बोल रहे हैं कि मेरी सिस्टर की शादी एक हिंदू से हुई है, मेरी किरण जी से मेरी शादी हुई है तो किरण जी भी हिंदू है। अब आराम से कह रहे हैं, मतलब उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, किस अंदाज से बोल रहा हूँ और इसका इस्लाम में मेरे लिए कुछ राइट्स है या नहीं। तो ऑब्वियसली वो गलत बोल रहे हैं, लेकिन वो इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं कि उनको कोई गलत कह ही नहीं सकता और जो बंदा उनको कहे वो बात उन तक पहुंचती ही नहीं। आमतौर से आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, यूट्यूब या जो जितने सारे फेसबुक पेजेस वगैरह हैं जहाँ पे मौलवी हजरात अक्सर औकात इन सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात करते हैं, तो वो असल में टीवी शोज़ नहीं होते, वो सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंडिंग वीडियोस होती हैं जो उन एक्टर्स तक नहीं पहुंचती कि आप गलत कर रहे हैं। पहुंच भी जाए तब भी वो उस लेवल पे उनको नहीं गेन कर पाते इस बात को कि हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी इस्लाम से असाइड है। एक साइड पे उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी है। 50 से 60 साल की ज़िंदगी जब उनकी ऐसे ही गुजरी है दीन इस्लाम से दूर, उनको नमाज़ पढ़ने का तरीका तक नहीं आता होता, दीन इस्लाम के जितने भी सारे अहकामात हैं वो पूरा नहीं करते, उनको पता भी नहीं है कि दीन इस्लाम में कौन कौन से फ़राइज़ हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ जो ट्रेंडिंग बातें होती हैं, जो रुमज़ वाली बातें होती हैं, एक दूसरे से उनके कानों तक पहुंच जाती है कि जैसे अभी उम्रा करना हो गया तो शाहरुख खान को 54 या 55 साल की एज में अब उम्रा करने का एहसास हो गया कि आज मुझे चाहिए कि मैं उम्रा कर सकूं। अब हो सकता है पॉसिबली वो कोई इसको यूज़ कर रहे हो इस बात को, क्योंकि उनकी मूवी आ रही है और शाहरुख खान ट्रेंडिंग में ख़ुद को लाना चाह रहे हो कि किस तरह से मैं फेमस हो जाऊं, और वाकई हो भी गए फेमस। वो तो खैर फेमस है ही पूरी दुनिया में, लेकिन अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए भी ये उनका एक पैंतरा हो सकता है। इस तरह एक्टर्स अक्सर औकात करते रहते हैं, ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है। बहरहाल मकसद ये था आपको आज बताने का कि इस तरह कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस या सेलिब्रिटी अगर हिंदुइज़्म को फॉलो करते करते साथ ही वो ये कहे कि मैं मुसलमान हूँ, तो आप उसको बिलीव नहीं कर सकते। वो मुसलमान नहीं है बल्कि वो पक्के हिंदू हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू बहुत ख़राब इंसान है या फिर इस माशरे के लिए ख़तरा है। हिंदुइज़्म में भी काफ़ी सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन मज़हब की बात अगर की जाए तो हम नहीं कह सकते, ये हमारे लिए अल्लाह की तरफ से इजाज़त नहीं है कि हम हिंदू को ये कह सके कि आप हमारे बहन हो या आप हमारे भाई हो। उनका एक अपना रिलीजन है, हमारा अपना रिलीजन है। तो इसीलिए इस्लाम का सहारा लेके अगर कोई बंदा कहता है कि मैं मुसलमान हूँ और वो मुसलमानों का सपोर्ट हासिल करना चाह रहा है अपनी फ़िल्म के लिए, अपने शो के लिए, तो काइंडली ऐसे लोगों को सपोर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये ट्रेंड कल्चरल बन जाएगा। हमारे कल्चर में ये आम सी बात हो जाएगी। जैसे कि इंडिया में सालों से बात चली आ रही है हिंदू मुस्लिम की शादी, तो अब उनमें से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को आम मानते हैं। हिंदुइज़्म में तो काफ़ी, मतलब वहाँ पे तो क्रिश्चियन और हिंदू की इतने ज़्यादा आपस में रिश्ते हो रहे हैं कि उनके लिए ये बात कोई बड़ी मायने ही नहीं रखती। आराम से बोल लेते हैं, हाँ जी मेरी माँ क्रिश्चियन है और मेरे फादर हिंदू है, तो उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली थी और हिंदुइज़्म के मुताबिक भी उन्होंने शादी कर ली थी मंदिर जाके, और फिर चर्च जाके वहाँ पे भी उनकी शादी हो गई थी। तो ये आराम से ये बात कह जाते हैं और ये अमल कर जाते हैं कि एक तरफ हिंदू है एक पार्टनर और दूसरा मुसलमान है या दूसरा क्रिश्चियन है, तो अब दोनों की आपस में शादी होनी है, तो हर मज़हब का अपना अपना बंदा अपने अपने तरीके से शादी कर सकता है। अब ये बात किसी ने इजाज़त ही नहीं दी इस बात की, या फिर इवन हिंदुइज़्म में भी मेरे ख्याल से इस बात की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन लोग पढ़ते ही नहीं है। अब उनकी जो भगवद गीता है, द हॉली बुक, वो उन्होंने अच्छी तरह से रीड नहीं की होगी। इस तरह हमारे मुसलमानों के लिए जो कुरान पाक है वो उन्होंने अच्छी तरह से रीड नहीं किया होगा, और इसी वजह से लोग गाफिल हैं अपने दीन से और आराम से हिंदुइज़्म को अपने रिलीजन में आने की भरपूर इजाज़त दे रहे हैं, जबकि ये सरासर गलत है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आ गई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की आपको इत्तला मिल सके। उसके लिए आपने नोटिफिकेशन वाला आइकन भी प्रेस करना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe my channel. Thank you.